केविन को पिशाचों का ब्लेड कहा जाता है। वो असल में इंसान और शैतान का मिलाजुला रूप है। वो एक बहुत ही पुराना आधा इंसान योद्धा है जो नेक दिल है और सूरज की रोशनी से बिल्कुल नहीं डरता। एक शानदार कोट पहने और हड्डियों से बनी तलवार लिए वो हजारों सालों से मौत बनकर पिशाचों का शिकार कर रहा है। उसका एकमात्र मकसद उस इंसान को खत्म करना है जिसने उसे ये शापित खून दिया है, यानी उसका अपना असली पिता। लेकिन किसी फिल्मी सुपर हीरो के मुकाबले केविन की किस्मत बहुत ज्यादा दुखद रही है। उसके गुस्से और बेबसी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को हजारों साल पीछे पलटना होगा। कहानी शुरू होती है पुराने रोम के एक बेहद क्रूर और खौफनाक गुलाम बाजार से। उस वक्त केविन का न तो कोई नाम था और नहीं कोई उसे किसी जानवर की तरह लोहे के पिंजरे में कैद रखा गया था। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर लोहे का एक बहुत भारी मुखौटा लगा दिया गया था ताकि वह किसी को काट न सके। फिर एक दिन एनी नाम की एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई। उसने बिना डरे केविन के मुंह की बेड़ियां खोल दी और उसे सहारा दिया। उसने उसे ताकत जुटाने और जीवित रहने के लिए हिम्मत दी। उन प्यार भरे सालों में उस महान मां ने केविन को बोलना सिखाया। उसने केविन के अंदर की इंसानियत को जगाया और उसे केविन नाम दिया। इस नाम का मतलब था एक ऐसा योद्धा जिसे कभी हराया न जा सके। उसने केविन से कहा कि उसका खून चूसने का स्वभाव कोई श्राप नहीं बल्कि एक मकसद है। वह उस शैतान को खत्म करने के लिए ही पैदा हुआ है जिसने उसे जन्म दिया है। लेकिन मां बेटे का ये अनमोल रिश्ता सिर्फ 2 साल ही चल सका, जिसे केविन के पिता ने बेरहमी से उजाड़ दिया। केविन के अंदर के राक्षस को बाहर लाने के लिए उस घमंडी पिशाच राजा ने उन्हें तुरंत नहीं मारा, बल्कि उसने मां बेटे को एक बर्फीले पहाड़ की गुफा में कैद कर दिया। कड़ाके की ठंड और भूख के बीच एनी समझ गई थी कि वे दोनों यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस शैतान की चाल को नाकाम करने और केविन को बदला लेने की ताकत देने के लिए उस महान मां ने एक बहुत ही दर्दनाक और बड़ा फैसला लिया। अपनी मां की आखिरी इच्छा को देखते हुए केविन को रोते हुए उनका खून पीना पड़ा। जैसे ही एनी की सांसें थमी, गुफा के मुंह पर रखा भारी पत्थर चकनाचूर हो गया। पिशाच राजा एक शैतानी हंसी के साथ अंदर दाखिल हुआ। केविन के मुंह पर खून लगा देख उसे लगा कि उसने केविन की इंसानियत को खत्म कर दिया है, पर केविन ने पूरी ताकत और गुस्से के साथ अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया। लेकिन उस प्राचीन शैतान के सामने केविन अभी बहुत कमजोर था। केविन के जोरदार हमले उस शैतान को छू तक नहीं पाए। उसने केविन को जान से मारने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी असलियत समझने के लिए और वक्त दूंगा। केविन ने अपने गुस्से को काबू में किया और वहां से गायब हो गया। उस शैतान को लगा कि केविन जल्द ही उसका गुलाम बन जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि एनी की मौत ही केविन के बदले की सबसे बड़ी आग बनेगी। अगले हजारों सालों तक केविन इंसानों के बीच छिपकर रहा। उसने रोम के सबसे खतरनाक दंगलों में लड़ना सीखा और मौत के करीब रहकर युद्ध कला सीखी। उसने इंसानों के हथियार चलाने के तरीके और लड़ने की तकनीक में महारत हासिल की। उसने इंसानी दिमाग की चालाकी और पिशाचों की शारीरिक ताकत को एक कर लिया। और अब हजारों सालों के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ गया था। आज वो दिन था जब उसे अपना सारा हिसाब बराबर करना था। लेकिन जब केविन अपनी तलवार तेज कर रहा था तब कुछ इंसान शैतानी ताकत चुराने की कोशिश कर रहे थे। एक गुप्त लैब में कुछ पिशाचों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया था। वहां उन पर खतरनाक और वर्जित प्रयोग किए जा रहे थे। सफेद कोट पहने वैज्ञानिक उन राक्षसों का बदबूदार सफेद खून निकाल रहे थे। वे अल्ट्रावायलेट रोशनी की मदद से उस खून के अंदर के संक्रमण को खत्म कर रहे थे। फिर उस खून को साफ करके एक बूढ़ी औरत के शरीर में डाल दिया गया जिसे भूलने की बीमारी थी। ये कोई इलाज नहीं था बल्कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी पामर अपनी मौत से बचने के लिए पिशाचों के खून का इस्तेमाल कर रहा था। वो इस शैतानी तरीके से अपनी उम्र बढ़ाना चाहता था। साइलेंस। लेकिन घमंडी इंसान इस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे ही वो खून शरीर में गया उस औरत का तापमान तेजी से बढ़ गया और उसका शरीर तड़पने लगा। आखिरकार उस वैज्ञानिक को उसे गोली मारनी पड़ी। शैतानी ताकत चुराने का ये गंदा खेल एक भयानक अंत के साथ खत्म हुआ। इस सबके पीछे पामर का हाथ था जिसने अपनी स्वार्थ के लिए पूरी इंसानियत को खतरे में डाल दिया था। पिशाच राजा ने गुस्से में आकर पामर की दवा की सप्लाई बंद कर दी थी। प्रयोग नाकाम होने पर पामर अपने कर्मचारियों पर बुरी तरह चिल्लाने लगा। लेकिन उस वैज्ञानिक ने भी हिम्मत दिखाते हुए साफ कह दिया कि पिशाचों का खून इंसानों के लिए जहर है और वो अब ये काम नहीं करेगा। तभी पिशाचों का दूसरा सबसे बड़ा लीडर एडम वहां पहुंचा। पामर जो कभी सोचता था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, अब बहुत डरा हुआ था। वो एक लाचार कुत्ते की तरह अपनी उपयोगिता साबित करने की कोशिश कर रहा था। जहां अमीरों के सपने टूट रहे थे वहीं आम लोगों की सुरक्षा भी खत्म हो रही थी। जब सैम ने सेना से मदद मांगने की कोशिश की तो उसे बहुत ही कड़वा जवाब मिला। उसे बता दिया गया कि अब कोई मदद नहीं आने वाली है। साइलेंस, साइलेंस। पिशाचों का मुकाबला करने के बजाय सेना न्यूयॉर्क को छोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी सारी ताकत बड़े नेताओं और वीआईपी लोगों को बचाने में लगा दी थी। ये शहर अब पूरी तरह से मौत के साए में था। दूसरी तरफ अब्राहम भी अपनी जादुई किताब के रहस्यों को नहीं सुलझा पा रहा था। किताब हाथ में होने के बावजूद शैतान को मारने का तरीका अब भी एक पहेली था। तभी पामर ने उससे मिलने की गुजारिश की। अब्राहम को लगा कि शायद उसके पास कोई सुराग है, पर वो तो बस अपनी जान की भीख मांगने आया था। वो बूढ़ा लोमड़ी अब्राहम से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। पामर ने वादा किया कि वो पिशाचों का साथ छोड़ देगा अगर अब्राहम उसे जवान रखने वाली दवा दे दे। वो चाहता था कि वह भी अब्राहम की तरह लंबे समय तक फुर्तीला बना रहे। लेकिन अब्राहम को उस गद्दार पर बहुत घिना जिसने पूरी इंसानियत का सौदा किया था। उसने कहा, मुझे वियना की वो बात आज भी याद है जब तुमने मुझे धोखा दिया था। अब वक्त आ गया है कि मैं भी तुम्हें अपनी असलियत दिखाऊं। सच तो ये है कि चाहे दुनिया खत्म हो रही हो या आम जिंदगी, जब आप किसी काम के नहीं